डियर स्टूडेंट्स, झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में NEP 2020 के तहत 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 3 साल का होता था 4 साल का होगा। चूँकि ये नया प्रोग्राम है, इसलिए इस प्रोग्राम को और इसमें आने वाले सेमेस्टर जो कि 8 सेमेस्टर का होगा, 1 से 8 तक कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से पेपर्स की पढ़ाई करनी है, इसे जान लेना अति आवश्यक है। इसे लेकर मैं माजिद नदीम अहसन आपके बीच फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह समझें ताकि आपको किसी भी सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक, जिसकी शुरुआत 2022 में एकेडमिक ईयर 22-23 से हुई है, और ये इसका सेशन जो है 2022 टू 2026 होगा। तो इसमें किस किस पेपर की पढ़ाई किस सेमेस्टर में करनी है, कौन सा कोर्स है, इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आपको कोई दुश्वारी पेपर सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में ना आए। तो अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो कि 4 इयर्स का होगा। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो है ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, कब आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पूरा करके 1 साल पूरा करके आप दूसरे कोर्स को पूरा कर सकते हैं, फिर आकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स और वो छोटे रूप में किस नाम से जाने जाएंगे, इसे समझ लें। फिर मैं आपको हर एक सेमेस्टर का विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। तो सेमेस्टर जो कोर्सेज होंगे उसे हम जान लें। कॉमन कोर्स, जिसे हम लोग CC के नाम से जानेंगे। कॉमन कोर्स, आप कॉमन कोर्स का एब्रिविएशन याद रखें, शॉर्ट फॉर्म याद रखें। जब भी CC लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉमन कोर्स है। ये किस सेमेस्टर में पढ़ना है, कितने पेपर पढ़ना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा जो कोर्स होगा वो इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, इसे छोटे रूप में IRC के नाम से जानेंगे। IRC आपको कितने पेपर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं इसको बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स जो है आपको फर्स्ट 3 सेमेस्टर में पढ़ना है, और हर एक सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई विषय रखा है तो दूसरे सेमेस्टर में दूसरा और तीसरे सेमेस्टर में तीसरा विषय को चुनना है। तो IRC आपको रखना है, ये मेजर के साथ साथ पढ़ेंगे। IRC यानी इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स की पढ़ाई आपको फर्स्ट 3 सेमेस्टर में करना है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़, जिसे हम छोटे रूप में IVS के नाम से जानेंगे, आपको इसकी पढ़ाई करनी है। किस सेमेस्टर में इसका कौन सा पेपर पढ़ना है ये जानना है। आपको आपके महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले वोकेशनल स्टडीज़ से
किसी भी एक वोकेशनल स्टडीज़ का सिलेक्शन करना है और उसकी आपको पढ़ाई करनी है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ के रूप में, आईवीएस के रूप में पढ़ना है। आईवीएस के बाद आपको चौथे कोर्स के रूप में मेजर, जिसे हम संक्षिप्त रूप में एमजे के नाम से जानेंगे। ये एमजे आपका ऑनर्स पेपर जो आप रखते हैं उसी रूप में पढ़ना है। ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिसकी पढ़ाई आपको 8 सेमेस्टर तक करनी है। 3 सेमेस्टर तक मेजर के रूप में, 3 ईयर तक मेजर के रूप में, और चौथे ईयर में जो है इसे एडवांस मेजर के रूप में पढ़ना है। लेकिन कौन से स्टूडेंट चौथे ईयर में जाएंगे इसे मैं आगे बताऊंगा। 5वें कोर्स के रूप में माइनर पढ़ना है, माइनर कोर्स, जिसे हम लोग एमएन के रूप में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। माइनर सब्जेक्ट आपका वही सब्जेक्ट होगा जो आप आईआरसी के रूप में पहले 3 सेमेस्टर में आपने जिन जिन विषय को पढ़ा है, यानी कि आईआरसी के रूप में 3 सेमेस्टर में 3 विषय को पढ़ा है, उसमें से अपने चॉइस का, अपने पसंद के एक पेपर को माइनर के रूप में आपको पढ़ना है। माइनर सब्जेक्ट का चुनाव, सिलेक्शन आईआरसी में पढ़े गए विषयों में से एक विषय का करना है। आगे के 3 सेमेस्टर में आईआरसी 3 सेमेस्टर में पढ़ना है, उसके आगे के 3 सेमेस्टर में उसी पेपर का माइनर पढ़ना है। अब आगे आपको जो कोर्सेज हैं वो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट, जिसे हम संक्षिप्त रूप में आईएपी के नाम से जानेंगे। ये इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट, ये 3 कोर्सेज आपको पूरे करने हैं। इसमें से किसी भी एक का जो आपके महाविद्यालय में सुविधा हो, आपके महाविद्यालय के द्वारा आपको दिया जाए, उसे आपको चुनना है और उसे पूरा करना है। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, और या तो प्रोजेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। 7वें कोर्स के रूप में आपको वोकेशनल स्टडीज़ वीएस, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में जानेंगे वीएस, आपके महाविद्यालय में जितने प्रकार के वोकेशनल स्टडीज़ पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाए जाएंगे, उनमें से किसी एक को चुन करके वोकेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई करनी है। ये मेजर के साथ साथ चलेगा। और 8वें पेपर के रूप में एडवांस मेजर, जिसको हम लोग एएमजे के रूप में जानेंगे। एडवांस मेजर आपका मेजर सब्जेक्ट का ही एडवांस रूप होगा, जिसे हम 4th ईयर में यानी 7th और 8th सेमेस्टर में हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे एडवांस मेजर के रूप में। आप लोग जो है मेजर का चयन कर चुके होंगे। आपका जो मेजर पेपर है, मेजर सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट को आप जो है एडवांस मेजर के रूप में पढ़ेंगे। साथ साथ रिसर्च कोर्स जो है आपको, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में आरसी के नाम से जानेंगे, और इसकी पढ़ाई हम लोगों को करनी है 7th और 8th सेमेस्टर में। इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, क्या क्या पढ़ना है, इसे हम लोग जब विस्तृत रूप से 4th ईयर के सेमेस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि रिसर्च कोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। और 10वां कोर्स जो है वो वोकेशनल स्टडीज़ एसोसिएटेड विथ
रिसर्च, ये भी हमें 4th ईयर में पढ़ना है। और 4th ईयर के 8th सेमेस्टर में हमें पढ़ना है वोकेशनल स्टडीज़, यानी कि वोकेशनल स्टडीज़ का वो पेपर जो रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, या रिसर्च जो है वो वोकेशनल स्टडीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उससे मिलता जुलता रिसर्च हो, इसे पढ़ना है। अब हम आपको ये 4 साल में जो 8 सेमेस्टर होंगे, उन्हें एक एक सेमेस्टर में कितने कोर्स और उनके कितने पेपर पढ़ने हैं, इसे मैं समझाऊंगा। आप इसे अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आपके 4 साल के कोर्स ऑफ स्टडीज़ में न आए। तो आप इसे सुन के भी याद रख सकते हैं, या आप अपने सेमेस्टर वाइज इसे नोट करके रख सकते हैं। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेमेस्टर 1 में हैं, तो आप सेमेस्टर 1 में कितने कोर्स पढ़ने हैं और उसके कितने पेपर्स पढ़ने हैं, इसे आप नोट कर लेंगे और अपने हिसाब से इसको आप अपने पास संजो के रखेंगे। और अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, मैं इसे आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे हम देखेंगे कि सेमेस्टर 1 में कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन से कोर्स के कितने पेपर पढ़ने हैं, इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। और कहीं भी कोई गलती ना हो इसे समझ। सेमेस्टर 1 में आपने मेजर का चुनाव कर लिया है, कॉमन कोर्स में आपने सिलेक्शन कर लिया है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बताऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जब डिटेल्स बताऊंगा अलग से, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर आपको कॉमन कोर्स में पढ़ने हैं। तो सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है, कौन कौन से कोर्स हैं और कौन कौन से पेपर्स हैं, इसे आप देख लें। कॉमन कोर्स के 3 पेपर्स पढ़ने हैं। सेमेस्टर 1 में कॉमन कोर्स के 3 पेपर्स पढ़ने हैं। आपको याद रखना है, मैं बहुत जल्द जो है सेमेस्टर 1 का विस्तृत डिटेल्स बताऊंगा, वहाँ पेपर का नाम भी बताऊंगा। यहाँ आप जान लें कि कॉमन कोर्स 3 पेपर्स, कॉमन CC1, CC2 और CC3 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स का आपको 1 पेपर पढ़ना है, जो आपने रख लिया होगा। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स का 1 पेपर, जिसे हम IRC के नाम से जानेंगे, तो इसके 1 पेपर की पढ़ाई करनी है। ये आपका मेजर पेपर यानी आपके ऑनर्स पेपर से एक अलग विषय होगा। इसे हम इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स में पढ़ेंगे। और आपको याद रखना है कि जिस विषय को हम IRC फर्स्ट सेमेस्टर में रखेंगे, उसे हम दूसरे सेमेस्टर में नहीं रखेंगे। दूसरे सेमेस्टर में हमें, सेकंड सेमेस्टर में हमें उस पेपर को छोड़ करके, उस विषय को छोड़ करके दूसरा विषय रखना है। उसके बाद हमें मेजर का 1 पेपर पढ़ना है। आप जान ही रहे हैं कि मेजर जो है आपका ऑनर्स पेपर होगा, मेजर के नाम से जाना जा रहा है, या मेजर को हम लोग ऑनर्स के रूप में जानेंगे, जिस विषय को लेकर के जब हम 4 साल का कोर्स पूरा करेंगे तो हमें ऑनर्स का या रिसर्च, ग्रेजुएशन विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। और इसके साथ साथ चौथे कोर्स के रूप में हमें इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ का 1 पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में।
इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़, जो आपके महाविद्यालय में वोकेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, जो जितने भी वोकेशनल स्टडीज़ आपके महाविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, उनमें से किसी भी एक वोकेशनल स्टडीज़ को आप चुन सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। उसका पहला पेपर जो है आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। इस तरह से आपको सेमेस्टर 1 में कुल टोटल 6 पेपर्स की पढ़ाई करनी है। आप याद रखें कि सेमेस्टर 1 में कॉमन कोर्स के 3 पेपर, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के 1 पेपर, मेजर के 1 पेपर, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ के 1 पेपर, यानी कि कुल आपको 6 पेपर्स की पढ़ाई फर्स्ट सेमेस्टर में करनी है। आपको मैं अब सेमेस्टर 2 के कोर्सेज एंड पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसे भी आप अच्छी तरह समझ लें। हालांकि अभी आप फर्स्ट बैच हैं 4 ईयर डिग्री कोर्स के, सेकंड सेमेस्टर में जाने में अभी आपको देर है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन पूरे सिस्टम को आपको भली भांति समझ लेना है। तो इसमें आपके फिर सेकंड सेमेस्टर में कॉमन कोर्स के 3 पेपर्स पढ़ने हैं। कॉमन कोर्स के 3 पेपर वो नहीं होंगे जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। यहाँ जो 3 पेपर पढ़ना है वो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े गए 3 पेपर से अलग होंगे, और यहाँ CC4, CC5 और CC6 पढ़ना है। और साथ में इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स का 1 पेपर, मैंने पहले भी बताया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने IRC पढ़ लिया उसे वहीं छोड़ देना है। अब आपको सेकंड सेमेस्टर में अलग विषय को चुनना है और उसके IRC पेपर को आपको पढ़ना है। तो IRC का 1 पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। इसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में IRC 1 कह सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर में इसे IRC 2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कॉमन कोर्स के 3 पेपर पढ़ने हैं, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के 1 पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको मेजर के, इसके साथ साथ आपको मेजर का 1 पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। मेजर का फर्स्ट पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया, तो यहाँ मेजर का सेकंड पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। सेकंड मेजर के साथ साथ आपको इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ का 1 पेपर सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। ये मैंने पूर्व में बता दिया कि आपने जो वोकेशनल स्टडीज़ का सिलेक्शन किया है उसी का सेकंड पेपर इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ के रूप में पढ़ना है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर में भी कॉमन कोर्स 3 पेपर, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स 1 पेपर, मेजर 1 पेपर, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ 1 पेपर, यानी कुल 6 पेपर्स की पढ़ाई आपको सेकंड सेमेस्टर में भी करनी है। इस प्रकार आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको सेकंड साल, जिसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आएंगे, तो थर्ड सेमेस्टर के कोर्स और पेपर के बारे में बता रहा हूँ। इसे आप अच्छी तरह समझते जाएं कि थर्ड सेमेस्टर में कौन से कोर्स हैं और इसके कितने पेपर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ भी थर्ड सेमेस्टर में भी कॉमन कोर्स के 3 पेपर्स होंगे। कॉमन कोर्स के 3 पेपर,
यानी 6 पेपर आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से 7th CC7 CC8 और CC9 पेपर की पढ़ाई करनी है। यहाँ आपको समझ लेना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉमन कोर्स पढ़े वो चेंज हो गया आपको। सेकंड सेमेस्टर में 3 नए कॉमन कोर्स आ गए। अब सेकंड सेमेस्टर में जो भी कॉमन कोर्स पढ़े उससे अलग कॉमन कोर्स यहाँ होंगे। यहाँ इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के 3rd पेपर की पढ़ाई करनी है आपको। और ये याद रखना है कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो जो विषय रखे हैं उसे छोड़ करके यहाँ तीसरे विषय का चुनाव करना है। आप अपने महाविद्यालय में से पता कर लेंगे कि आपके मेजर सब्जेक्ट के साथ IRC के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। उस लिस्ट को आप अपने महाविद्यालय से प्राप्त करेंगे और उसमें से अलग अलग विषय को 3 सेमेस्टर में IRC के रूप में पढ़ना है। चूँकि महाविद्यालय में अलग अलग विषयों का एफिलिएशन होता है, इसलिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग विषय हो सकते हैं। 3rd सेमेस्टर में मेजर का फिर एक पेपर पढ़ना है, यानी मेजर का 3rd पेपर आपको जो है 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। मेजर को पढ़ने के साथ साथ आपको इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रोजेक्ट, ये 3 चीज़ें हैं। आप इसमें से किसी एक को अपने सुविधा के अनुसार, आपके महाविद्यालय में जो सुविधाएं हैं, आपके महाविद्यालय में अगर इंटर्नशिप की सुविधा है तो वो आप कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप की अगर व्यवस्था हो सकती है तो वो कर सकते हैं, और नहीं तो आप प्रोजेक्ट जो है उसका चुनाव कर सकते हैं और इस कोर्स को आप पूरा कर सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं जब सेमेस्टर 3 को विस्तृत रूप से समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इंटर्नशिप क्या है, अप्रेंटिसशिप क्या है और प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। इस तरह से कॉमन कोर्स के 3 पेपर, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के 1 पेपर, मेजर के 1 पेपर और इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट में से कोई एक लेकर के कुल 3rd सेमेस्टर में 6 पेपर्स की पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको सेमेस्टर 4 में कौन कौन से कोर्सेज होंगे और उसके कितने पेपर पढ़ने हैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। मेजर के 2 पेपर्स की पढ़ाई करनी है, यानी 3 पेपर वहाँ हो गया। अब ये 4 और 5th पेपर की पढ़ाई करनी है मेजर की। और यहाँ आपको 4th सेमेस्टर से माइनर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और माइनर का 1st पेपर आपको रखना है। और मैंने पहले ही बता दिया कि माइनर जो है वो आपने जो IRC इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के तौर पे 3 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट को पढ़ा, 3 विषय को पढ़ा, उनमें से किसी एक विषय का चुनाव करके आप उसे माइनर के रूप में पढ़ सकते हैं। वो आपकी पसंद के ऊपर है कि आप 3 IRC जो फर्स्ट सेम में एक, सेकंड सेम में दूसरा विषय और 3rd सेम में तीसरा विषय की पढ़ाई किए हैं, तीसरे विषय की पढ़ाई किए हैं, उनमें से आप किसे माइनर के रूप में पढ़ना चाहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि 4 सेमेस्टर में मेजर के 2 पेपर्स और माइनर के 1 पेपर्स, कुल जो है 3 पेपर्स की पढ़ाई आपको करनी है। अब हम आगे देखेंगे सेमेस्टर 5th, 5वें सेमेस्टर में, जो कि आपका तीसरा साल शुरू हो जाएगा। इसमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं? तो इसमें मेजर के 2 पेपर्स पढ़ने हैं। 5 पेपर आप पढ़ चुके। यहाँ आपको 6th और
7th पेपर पढ़ने हैं, तो 2 पेपर्स आपको मेजर के पढ़ने हैं 5th सेमेस्टर में। और इसके साथ साथ आपको माइनर का एक पेपर, यानी एक पेपर आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ लिया, यहाँ माइनर का 2nd पेपर आपको पढ़ना है। 5th सेमेस्टर में मेजर के 2 पेपर और माइनर के 1 पेपर की पढ़ाई करनी है। माइनर मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका वही सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होगा जिसे आपने आईआरसी के रूप में पढ़ा है। यहाँ आपको 5th सेमेस्टर में वोकेशनल स्टडीज़ के भी माइनर पेपर जुड़ जाएंगे, यानी जिस वोकेशनल स्टडीज़ का चयन आपने किया है और आपके कोर्स में जो भी पेपर माइनर के रूप में तैयार किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके पेपर को आपको पढ़ना है माइनर के रूप में। तो यहाँ आपको 5th सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर्स की पढ़ाई करनी है, 2 पेपर मेजर के, 1 पेपर माइनर जो आईआरसी से आएगा और 1 पेपर माइनर जो है वोकेशनल स्टडीज़ का आपको पढ़ना है। अब हम सेमेस्टर 6 के बारे में पढ़ें। सेमेस्टर 6 जो है आपका सेमेस्टर 6 जो है आपका पूर्ण करने पे 3 साल कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। इसमें जो है मेजर के 2 पेपर की पढ़ाई करनी है, यानी 8th और 9th पेपर। मेजर का 2 पेपर्स आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है। इसके साथ साथ माइनर का 1 पेपर जिस विषय का आपने चयन किया है, यानी उसका 3rd पेपर आपको पढ़ना है। माइनर 3rd पेपर, मेजर के 2 पेपर, माइनर के 1 पेपर, और इसके साथ साथ आपको जो है इसके साथ साथ मेजर 2 पेपर्स, माइनर 2 पेपर के साथ साथ आपको वोकेशनल स्टडीज़ माइनर का भी 1 पेपर 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसे आप याद रखेंगे कि 6th सेमेस्टर में जो है आपको कुल मेजर के 2, माइनर के 1 और वोकेशनल स्टडीज़ के 1, कुल जो है आपको 4 पेपर्स की पढ़ाई करनी है। और इस 4 पेपर्स की पढ़ाई करने के बाद आपका 6th सेमेस्टर कंप्लीट होगा और 6th सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल के डिग्री मिल जाएंगे। अब सेमेस्टर 7 के बारे में समझें। सेमेस्टर 7 में यानी चौथे साल में कौन से स्टूडेंट जाएंगे, कौन से स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। उसके बाद 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पे जो सर्टिफिकेट कोर्स जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। उसके बाद जो है 2 साल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल की पढ़ाई पूरा करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा। और जब हम 4 साल पूरा करेंगे तो हमें अंडर ग्रेजुएट विथ ऑनर्स या अंडर ग्रेजुएट विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। तो चौथे सेमेस्टर में कौन कौन जाएंगे ये बाद में बताऊंगा। चौथे ईयर में सेमेस्टर 7 में जो पेपर पढ़ने हैं उसमें एडवांस मेजर के 2 पेपर पढ़ने हैं। एडवांस मेजर वही पेपर होगा जिसे आप मेजर के तौर पे पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी का एडवांस रूप होगा, एडवांस मेजर के रूप में।
और इसके साथ साथ आपको जो है रिसर्च कोर्स के 2 पेपर पढ़ने हैं। रिसर्च कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से पेपर्स आएंगे, इसे मैं जब 4th ईयर के लिए सेमेस्टर वाइज कोर्स और सब्जेक्ट समझाऊंगा तो उसके डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा कि रिसर्च पेपर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरह से 7th सेमेस्टर में भी आपको एडवांस मेजर के 2 और रिसर्च कोर्स के 2 कुल 4 पेपर्स की पढ़ाई करनी है। अब हम सेमेस्टर 8th सेमेस्टर के बारे में, इसमें कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से पेपर्स की पढ़ाई करनी है, उस कोर्स के कितने पेपर्स की पढ़ाई करनी है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सेमेस्टर 8 में भी आपको एडवांस मेजर के 2 पेपर्स की पढ़ाई करनी है। एडवांस मेजर के 2 पेपर की पढ़ाई करनी है, यानी 7th में आपने एडवांस मेजर के 1st पेपर और 2nd पेपर की पढ़ाई कर ली, तो यहाँ आपको एडवांस मेजर के 3rd और 4th पेपर की पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ आपको रिसर्च कोर्स के 2 पेपर्स की पढ़ाई करनी है, यानी 7th सेमेस्टर में आपने 1st और 2nd रिसर्च कोर्स कर लिए हैं, तो यहाँ आपको 3rd और 4th पेपर्स की पढ़ाई करनी है। तो एडवांस मेजर के 2 पेपर्स और रिसर्च कोर्स के 2 पेपर्स की पढ़ाई आपको 8th सेमेस्टर में करनी है। और इसके साथ साथ आपको वोकेशनल स्टडीज़, जो आप वोकेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई करते आ रहे हैं, उसका एक पेपर ऐसे पेपर की पढ़ाई करनी है जो रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, यानी वोकेशनल स्टडीज़ एसोसिएटेड विथ रिसर्च, इसके एक पेपर की